अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लाती हूँ मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर पे किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन किस्म की टमाटो केचप तैयार कर सकते हैं। इस केचप में हम किसी भी किस्म का कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो बाजार की केमिकल वाली और महंगी केचप छोड़े और घर पे इंतहाई आसान और सादा तरीके से घर की चीज़ों से कम खर्च में बेहतरीन किस्म की केचप तैयार करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन किस्म की टमाटो केचप तैयार करने के लिए मैंने ले लिए हैं 600 ग्राम टमाटर। आप छोटे बड़े मिक्स किसी भी साइज़ के ले सकते हैं, लेकिन आपने फ्रेश टमाटर लेने हैं। जितने आपके अच्छे क्वालिटी के टमाटर होंगे आपकी केचप उतनी ही बेहतरीन तैयार होगी। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है और अब हम इनकी कटिंग करने वाले हैं। टमाटरों की हमें ज़्यादा छोटी-छोटी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 4-4 पीस कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 पीस भी इसके कर सकते हैं। इस तरीके से टमाटर चेक भी हो जाएंगे कि अंदर से कोई टमाटर ख़राब या गला सड़ा हुआ तो नहीं है। अच्छा, आपने देखा कि मैंने खूब लाल-लाल से टमाटर लिए हैं। जितने खूबसूरत टमाटर लेंगे, अच्छे लाल पके हुए लेंगे, उतनी ही आपकी केचप का कलर अच्छा आएगा। तो चलें जी, कटिंग हो गई है सारी की सारी। अब हम क्या करेंगे कि इसको किसी देचकी वगैरह में शिफ्ट कर लेंगे और थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे। तकरीबन 3-4 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। पहले 5-7 मिनट मैंने आँच को तेज़ कर दिया, उसके बाद बिल्कुल हल्की आँच पे हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि इसके छिलके भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ और टमाटर का कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पानी की मिकदार आपने इससे ज़्यादा नहीं डालनी। पानी आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी केचप का टेस्ट कम हो जाएगा। कोशिश करें इससे कम ही रखें, या आप इनको बिल्कुल स्टीम पर भी बना सकते हैं। नहीं, बिल्कुल पानी डाले बगैर ही आप इनको हल्की आंच पे छोड़ दें आधे घंटे के लिए और टमाटर अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं और इसका छिलका भी बिल्कुल अलग हो चुका है। बस छिलका हमने सारा का सारा रिमूव कर देना है। छिलका हमने इसके अंदर नहीं ऐड करना। छिलका हम अभी से डिस्कार्ड कर देंगे ना, तो आगे चल के हमें अगले स्टेप में आसानी हो जाएगी। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या काम हमारा आसान हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट तक मैंने इसके अंदर कोई भी मसाला, कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है। हमने जस्ट यहाँ तक टमाटरों को गलाना ही है। यही हमारा पहला स्टेप होगा। तो चलें जी, छिलके मैंने अच्छी तरह से निकाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको ब्लेंडर जार में डालना है और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इससे पहले आप थोड़ा सा इसको ठंडा कर लीजिएगा। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसके साथ कर लूँगी। इसके साथ भी बहुत ही अच्छा सा स्मूथ हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से स्मूथ सी पेस्ट बना देनी है। जितना आप इसको अच्छा इस पॉइंट पे स्मूथ कर लेंगे ना, आपकी केचप उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार होगी। तो चलें जी, ये काम अच्छे से डन हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से छान लेना है। आप कोई चाय की बड़ी वाली छलनी या आटे वाली छलनी भी ज़रा मोटी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से छान के साफ़ कर लेना है, यहाँ तक कि इसके अंदर से बीज वगैरह और जो भी डिस्कार्ड है ना वो निकल जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इसके साथ क्या होगा कि आपकी केचप और भी ज़्यादा स्मूथ और मज़े की तैयार होगी। अब ये देखें, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। जो भी निकले हैं बीज वगैरह, छिलके हमने पहले ही निकाल लिए। छिलके भी अगर हम साथ ही निकालते ना अभी, तो आपको इस स्टेप में टाइम ज़्यादा लग जाता और थोड़ी मुश्किल पेश आती। तो ये हमारी प्यूरी तैयार हो गई है। इसको हमने कर लेना है शिफ्ट अपनी देचकी के अंदर या अपने पैन के अंदर और इसको हम पकने देंगे। पैन आपने थोड़ा गहरा ही लेना है। आपने देखा कि मैंने भी गहरा ही लिया है। ये क्यों लिया है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड कर लूँगी। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट भी पहले स्टेप में शामिल कर सकते हैं या आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाकी के जो स्टेप होंगे ना, जब उसके स्टेन किया जाएगा, छलनी में से निकाला जाएगा, तो उसका सारा डिस्कार्ड भी साथ ही निकल जाएगा। इसलिए आप पहले स्टेप में फ्रेश लहसुन अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं ऐड कर लूँगी, जबकि इसका पानी थोड़ा सा कम हो गया और ये हल्की सी गाढ़ी हो गई है। 5-7 मिनट ये पक गई है। इसमें सिरका ऐड कर लेंगे तकरीबन 6 टेबलस्पून। इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बगैर आप समझ लें कि आपकी केचप का टेस्ट नहीं बनेगा। ये बहुत ही लाजमी इंग्रेडिएंट है। अच्छा, थोड़ा गहरा बर्तन हमने इसलिए लिया है कि इस पॉइंट पे आके ना इसके अंदर से छींटे उठते हैं। जैसे जैसे ये गाढ़ी होती है इसके अंदर से
छींटे उड़ सकते हैं और आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं, इसलिए आपने अपने आप को भी बचाना है और गहरा बर्तन लेना है ताकि कम से कम इसके छींटे बाहर आएँ। तो चलिए इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चीनी। ये है तकरीबन 6 टेबलस्पून। और इसके अलावा हम इसको तीखा बनाने के लिए, इसके फ्लेवर को स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये हाफ़ टी स्पून है। अब इसके कलर को मज़ीद बेहतर और अच्छा बनाने के लिए, बाज़ार जैसा बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये भी हाफ़ टी स्पून ही है। ये तीखी नहीं होती लेकिन इसका कलर अच्छा आता है किसी भी खाने में। अब ये देखें साथ इसका कलर चेंज हो गया है, ज़बरदस्त सा, बेहतरीन सा। आपके पास अगर ये ना हो तो आप रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें जी, अब देखें इसको पकते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको चेक आपने कैसे करना है, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपकी केचप परफेक्ट तैयार हो गई है। किसी प्लेट में थोड़ी सी निकालेंगे, ये देखें 1-2 ड्रॉप, और इसको आप टिल्ट करके देखेंगे प्लेट को। आप ये देखें कि एक साइड की तरफ बह रही है और इसका पानी और केचप अलहदा हो रहा है। या अगर इसका पानी बिल्कुल ही सेपरेट होकर नीचे आ जाए ना ड्रॉप की सूरत में, तो समझ लें कि ये बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई है, लेकिन इसमें भी अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। मज़ीद इसको पका लेंगे 2-3 मिनट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है और परफेक्ट केचप को चेक करने का क्या तरीका है, क्या निशानी होती है। तो अब आप देखेंगे फिर से मैं डालूंगी इसे 2-3 मिनट पकाने के बाद प्लेट के अंदर। और अब के बाद जब मैं इसको टिल्ट करूंगी ना, प्लेट को टेढ़ा मेढ़ा करूंगी, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे स्टेबल है और इसके अंदर से कोई पानी नहीं निकल रहा और ना ही पानी और केचप अलग हो रही है। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट है स्टोर करने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका चम्मच भी, कि अगर मैं चम्मच भी इसका उठाऊँ ना तो ये बिल्कुल भी गिर नहीं रही है, कोई भी ड्रॉप नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब आप इसको बॉटल में भर सकते हैं और फ्रिज में रख के इसको सर्दियों में आप आराम से 1 हफ्ते तक और गर्मी के सीज़न में 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह हो और आपको अंदाज़ा हो कि काफ़ी सारी केचप इस्तेमाल होने वाली है, तो आप इस तरह से सस्ते में घर पे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। या जब मार्केट में सस्ते टमाटर आएँ, अच्छे टमाटर आएँ, तब भी आप घर पे ये बना सकते हैं। अगर आप इसको बनाकर लंबे अरसे तक महफूज भी करना चाहते हैं, तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है। मैं आपको केमिकल वाली, प्रिजर्वेटिव वाली केचप की रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह, ताकि आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकें। तो चलें जी, अगर आपको हमारी ज़बरदस्त सी, आसान सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी, करारी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।